तरह से पुलिस वालों ने हत्या की, यहाँ मौजूद और पूरे इलाके के और देश के लोगों की भावना सब अपने साथ में है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आए मुकेश जी रात भर थे और भी सारे थे, तो इन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि मृतक को 30 लाख रुपए की सहायता, सरकारी नौकरी, इनके कोई भी एक वारिस थे, 4-5 भाई थे, 4 भाई बचे थे फासिल, और जिन पुलिस कर्मियों ने जिस तरह से जो ट्रैक्टर से मारकर हत्या की, उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके, जैसे गुड़ा साहब फरमा रहे थे कि उनको जेल में डाला जाए। पकड़ी गई ट्रैक्टर टोली को छोड़ा जाए, इसके लिए कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहब ने लिखित के अंदर दिया है। उसमें दिया है प्रशासन और समाज के गणमान्य व्यक्तियों के बीच विमल पुत्र मोहनलाल मीणा मृत्यु समझौता बिंदु इस प्रकार है। संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज कर संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। ये तो इन्होंने लिखित में दे दिया, लेकिन गुड्डा साहब की बात रखते हैं, उनको जेल की भी हम बात मांग करते हैं। दूसरा है मृतक परिवार को किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन बाद में मृतक परिवारजनों को उचित मुआवजा राशि दी जाए। हम 30 लाख रुपए का चेक लेके आए, अभी आपने ले लिया। ये डीलगंज जी की जेब में, प्रोड्यूसर अखिलास जी की जेब में। पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ा जाए, और साथ में हम मांग करते हैं, ये तो लिखित में दिया है कि भविष्य में इस तरह की कोई अगर घटना हुई, चाहे राज किसी का भी हो, यानी बेरोजगार निर्दोष लोगों के खिलाफ, मतलब निर्दोष लोगों को इस तरह अगर मारा जाएगा या कोई भी कार्रवाई की जाएगी, तो इस क्षेत्र की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। हम नीट रेड बजा के रखेंगे। जब हमारे बीच में राजेंद्र जी गुड़ा, जिनकी एक आवाज के अंदर सरकार हिलती है, शासन और प्रशासन डगमगा जाता है, ऐसे नेता हमारे बीच में आए हैं। आपके स्थानीय नेता मुकेश जी हो गए, आरडी जी हो गए, रंगलाल जी हो गए, बीरबल जी हो गए, सारी आपकी भावना के साथ है, हमेशा आपके साथ है, दुख दर्द में आपके साथ है। जब भी आपके अगर कोई भी आपके ऊपर कोई अत्याचार होगा, किसी तरह का जुर्म होगा, तो ये सब लोग आपके बीच में पहले भी थे, हैं और नहीं। ये हम आपका हम मैं सबसे पहले सतवाड़ा वाली घटना, सुनो हमारी बात सुन लो। अरे बढ़िया ने तो मर गया, तो मर गया, ये न जानोगे जो लोकतंत्र ऐसे जो बोर्ड ने भूल गया लोग। आज तो 3 महीना 9 यार बजरे का काम, कोई खाए का काम, रिजन का चाल कपड़ों इसमें तो रही है। आपने प्रधान साहब, आपने बहुत ही संजीदा आदमी जा, ये मांगा के अलावा एक मांग और रखी थी कि बाद जो सतवाड़ा के मांगे जीप के 2-3 गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ होगी जी, तो यह ठीक है भाई, उनके खिलाफ मुकदमा मत दर्ज करो। ये तो एक्शन के खिलाफ रिएक्शन जो, तो वो भी हमने ये मांग रखी है। मैं निवेदन करूंगा श्री राजेंद्र सिंह जी की गुड़ा से, तो आपने बात आपके बीच में रखे। इतने दूर से उदयपुर वाटी आपने तो लाल डायरी में पूरी सरकार को ला दिया था। ये तो यहाँ का प्रशासन क्या औकात रखता है। तो मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र गुड़ा साहब से कि वो सब लोगों को अपने हाँ बुलाओ अपन सभी बैठ गए, ठीक है, बैठ जाओ, शांत रहे भाई। एक 26 साल के नौजवान लड़का विमल मीणा, जिसकी जिस तरीके से दर्दनाक हत्या की गई, और वो हत्या भी रक्षक, जो पुलिस का काम है रक्षक, उन्होंने घर में लाके इस बच्चे को जिस तरीके से गाड़ी के नीचे कुचला है। एक तरफ कोई छोटी मोटी लपड़ थप्पड़ के मामले में आकाश फट गया, नरेश मीणा को जेल के अंदर 3 महीने से सड़ा रहे हैं, और यह हत्या हो गई, लाश पड़ी है, उसके माता और पिता पास बैठे चीख रहे हैं, भाई और पूरा परिवार बैठा है।
उसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं? उसमें गिरफ्तारी जी, इसको किसने मौत नहीं मरा, इसको मारा गया, मारने वालों को जेल जाना चाहिए। कुलदीप सिंह जी राजौर साहब छात्र नेता रहे, और आप सारे जितने भी जनप्रतिनिधि, मेरे विचार ये है कि ये आश्वासन जो आपकी डिमांड है, अच्छी बातें हैं, आप मान गए, वो भी अच्छी बातें हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एक संविदा की नौकरी और एक सरकारी नौकरी में आसमान और बिल्कुल सही बात है। संविदा की नौकरी नहीं होना चाहिए, और इसमें वो काम मुख्यमंत्री लेवल पर होता है। मुख्यमंत्री, इसके लिए मुख्यमंत्री ही अथॉरिटी है, कलेक्टर नहीं कर सकता। सही बात है। कलेक्टर के पावर की चीज नहीं है। दूसरा मामला ये है कि ये तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले आपने जिस मांग को मान लिया कि वो हत्या के मुकदमा दर्ज करके और हत्यारों को जेल के अंदर डाल दे, मेरा विचार था। उसके बाद भी ये तो छोटी मोटी बातें, पैसे वैसे की कमा के खा रहा था, किसी भीख मांगने नहीं जा रहा था, आगे कमा लेंगे। पहला काम है वो हत्यारों को जेल के सलाखों के पीछे जाए। वो थप्पड़ मारने से जेल जा सकता है, हत्या करने के बाद जेल क्यों नहीं जा सकता? आकाश फट गया। और आपने जो प्रयास किया, और मैं ये बताऊं, कोई साधारण घटना नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से 500 रुपए के लिए जिसकी हत्या की गई है, तो जो डेलीगेशन है जिससे मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने प्रयास भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा इस डेलीगेशन से विनम्र निवेदन है कि राजस्थान का मुखिया अपना दमवग हो ना, अपने अंदर ताकत होगी तो ये जेल में जानी चाहिए। पहला काम है, कल वो किसी और को नहीं मारना, दूसरी हत्या करेगी, घर में लाके से इनका बच्चा वापस नहीं आ सकता। आज ये पुलिस वाले दरिंदगी नहीं करते तो हमारे बीच में होता है अभी। तो बीमार होके नहीं मिला, उसको मारा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वाले मामले के अंदर एक थप्पड़ के अंदर आदमी जेल में है, 60,000 लोगों का जनप्रतिनिधि है, उसको तो आतंकवादी बना दिया। और इसके हत्यारे कहाँ हैं? वो बाहर क्यों बैठे हैं? मेरी तो समझिए, बाकी फैसला आप लोगों को करना है। और ये मामला, इस लड़ाई में ये सच बात है जो राजौर साहब ने आपको बताया, पूरा राजस्थान आपके साथ। ये जो दरिंदगी कर रहे हैं, पुलिस कस्टडी में आदमी मारते हैं, जिस तरीके से वो वीडियो में वो फायर कर रहे हैं, अंग्रेजों के राज में ऐसा नहीं होता था, उसमें भी नहीं होता था इस तरीके से सरेआम ऐसा नहीं करते थे। और इस बच्चे को इनकी हालत देखने तो स्थिति है। इसके लिए मेरा तो आप सारे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे तो कलेक्टर नहीं, राजस्थान के मुखिया को भी इसके बारे में आप कलेक्टर साहब से कल बात करो। संविदा की नौकरी तो आज लगा देंगे, कल हटा देंगे। बिल्कुल वो तो ये कोई मामला नहीं है। और आपकी आर्थिक मांग मान ली, अच्छी बात है, सस्पेंड तो होंगे, लेकिन हो गए सस्पेंड का मुकदमा हो ही रहा है। लाश पड़ी है, नहीं मारा गया, बंद कर दो, निर्दोष होंगे तो छुट जाएंगे, कोर्ट छोड़ेगा। ये मेरा इतनी सी बात है, भाषण की जरूरत है नहीं। और आपने जो जिन बातों पर उनको सहमत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी डेलीगेशन का। लेकिन मैं इस मामले में मैं इस डेलीगेशन में होता और वो तो मेरे तो कि पहला काम होना चाहिए कि अपराधी है वो जेल में जाएंगे। बाकी की बातें जो है वो, और रहा सवाल, आप सब लोग लड़ाई लड़ोगे, जो आप सारा डेलीगेशन लड़ रहा है आपके लीडरशिप में, तो इन चीजों का समाधान निकल जाएगा। और नहीं लड़ोगे तो ये तो इनको बुला के और लिपापोती कर देंगे। लेकिन मामला ये आज ही मीडिया का युग है ये, और ये सारी चीजें पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है किस तरीके से इन्होंने दरिंदों ने इसकी हत्या की है। और इसकी सजा, पहला काम उनको सजा मिलनी चाहिए मेरी समझ से, बाकी की चीजें बाद की है। और सर मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, 3-4 दिन पहले मार देते हुए रोड में
हमारे भाई साथ मारपीट के साथ उसका भी करो भाई, हाँ वो लड़ाई भी लड़ो, हाँ ठीक है, धन्यवाद। और हम बोलते भी चलेंगे ज्यादा चढ़ गया मेरा भी वाला कर रहा है जो और भी बोल रहा है हाँ जैसा कि हम निर्णय के बाद थोड़ा सा क्या एक सेकंड भैया सुनो, जैसा कि राजावा साहब और ये जो टीम है मुकेश जी वाली टीम, इन्होंने प्रशासन से बात करी और प्रशासन से ये बात करी कि मुआवजा जो चेक ये लेकर के आ गए और सस्पेंड और संविदा की नौकरी सुन लो अभी। मैं भीम आर्मी से ताल्लुक रखता हूँ राजा साहब, शोएब खान मेरा नाम है, प्रदेश में हम लड़ते रहते। हमारी आप सबकी तरफ से सिर्फ, और राजेंद्र सर ने भी ये बोला कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं हो है, क्या हम यहाँ से उठने को राजी हैं क्या? क्योंकि जब एक थप्पड़ के ऊपर नरेश मीणा को अंदर जेल में डाल दिया गया, इसी प्रशासन ने और इस प्रशासन ने तो जान लिए, क्या लिए? तो जान के बदले क्या वो गिरफ्तार नहीं हो सकते? तो लिहाजा हमारी प्रशासन से दरखास्त है, राजावा साहब यहाँ पे हैंगे, ये कलेक्टर से बात करेंगे, कलेक्टर को कहो कि भैया इमीडिएटली गिरफ्तार करो और गिरफ्तारी का नोटिस हमें दिखा दो, हम पीछे हट जाएंगे। हम पीछे गलत कह रहा हूँ क्या? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट जजमेंट देता है, क्या देता है? और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं हम लोग? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो संविधान से खिलवाड़ करेंगे उनसे हम जंग लड़ रहेंगे। क्या लड़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि जो संविधान के पदों पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे। और यही वजह है कि लगातार SC ST मियां भाई तो कीड़े मकोड़ की तरह मारा जा रहा है। वो बंदा भी बोला कि साहब मेरे को भी मार दिया गया, मेरा भाई भी मार दिया, अभी 2 दिन पहले भी मारा गया। तो राजावत सर, आपकी बहुत अच्छी कोशिश है। हमारी एक दरखास्त ये जो है पब्लिक की तरफ से, हमारी तरफ पूरी पब्लिक की तरफ से, इमीडिएटली चारों को गिरफ्तार करके हमें बताया जाए, हम आपके साथ एग्री हैं। और ओके, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, अम्बेडकर जिंदाबाद। अम्बेडकर ने संविधान दिया तो अम्बेडकर भी जिंदाबाद। ठीक है, आपने सोहेब साहब हमारे बहुत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है, भीम सेना भी है। हम कुछ बोलने की कोशिश करें, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? बोलो भैया। वैसे बोल रहा हूँ, आपने अभी आश्वासन दिया है कि इनको सस्पेंड तुरंत प्रभाव से सस्पेंड 1 दिन में 2 दिन में सस्पेंड हो सकता है। हो गया ना, वो तो सस्पेंड हो गया। दूसरी मांग थी इनकी कि इनको जो सेशन जो भी सजा वो चलेगी, प्रोसेस रहेगा, ट्रायल चलेगा, तो सजा कितने दिनों में होगी, ये आश्वासन होना चाहिए। देखिए, ये न्यायालय का मामला है, सुनना, सजा में 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन सजा जरूर होगी। आज के बाद 3 महीने बाद बंद हो जाएगी। रंगलाल जी आप बोलो। थोड़ी आवाज सुनो, एक बार सुनो। हाँ, बोल दो आप। अरे 1 मिनट, रंगलाल जी को सुनो। अरे थोड़े साइलेंट रहे, वो चीज नहीं थी। ये सारी चीजें उसके बाद ये प्रसाद ये भी बताइए, एक बार सुनना बात। जब समाज में नेतृत्व कमजोर पड़ता है, जब ऐसी घटनाएं घटित होती है,
आपके सामने भी रविवार को ये घटना देवली में हुई। देवली में भी आप देख रहे थे, सीधा लाइव चल रहा था। कितने लोग आप वहाँ आते हो आंदोलन के लिए? खाली 15 लड़के थे वहाँ, सिर्फ जो सुबह से शाम से धरने पर बैठे। उसके बावजूद भी प्रशासन पर दबाव बना करके उनकी मांगे पूरी कर रहे। एक मजबूरी बन जाती है डेलीगेशन की, संगठन की भी एक मजबूरी बन जाती है। यहाँ पर भी कल ये घटना घटी, हमें जानकारी रात को ही, हम रात ही आने वाले थे सब देवली से यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों ने गुमराह किया कि साहब जो मांगे थी वो मान ली गई है और आप लोग मत आना। सुनिए माता जी, उसके बावजूद सुबह किसी का फोन गया कि कुछ भी नहीं हुआ, आप तत्काल आ जाओ। बाहर निकले, फिर फोन आया कि आप आके क्या करोगे, हो ही गया काम ही सारा, गार थाने में बैठे हुए सब। ठीक है, इस प्रकार सुनो देखो, तो 11 बज गए हम लोगों को। अब ये बुलाओ की जो राजनीति चलती है वो कहाँ से चलती है? अपने ही लोगों में से चलती है। जब तक अपने लोग सही नहीं होंगे और अपने बारे में सही विचारधारा नहीं बनाए रखेंगे, तब तक आपका कुछ भला होने वाला नहीं। हम लोग आए, सभी के सहयोग से मिल बैठ के बातचीत की, प्रशासन पर दबाव बनाया। आसान नहीं होती कुछ चीजें, क्योंकि वहां भी अफसर सर्वे सर्वा नहीं होते हैं जो कोई भी लिख करके दे दे या कोई भी चेक काट करके दे दे या कोई भी नौकरी लगा दे। वो भी शासन के अधीन होते हैं। सबने हमने मिल बैठ करके काफी चर्चा की, जब जाकर के वो उस पर पहुंचे, आगे बात की, जब जाकर के और ये सारी चीजें हमने लिखित में ली कि हमें प्रूफ चाहिए, हम आपका मौखिक जवाब नहीं चाहते। ये आदेश लिया जो अभी गुड्डा साहब है, इन्होंने राजा साहब ने पढ़कर आपको सुना दिया है। उसके बाद उनको सिपाही जो सस्पेंड किया गया उसका ऑर्डर लिया, हमारे को दिखाया वहां पर। दिखाने के बाद हमने व्हाट्सएप में ले लिया है। अभी फिर वो एसडीएम साहब कि आप पहले चलो, हालात खराब ऐसे न हो जाए, पहले आप जनता को संतुष्ट करो, तो हम आने को तैयार हैं, जो भी कुछ कहोगे हम करने को तैयार हैं। उसके बाद में हमारे को कहा कि आप चलो, लोगों को समझाओ, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हम अड़ गए कि बिल्कुल जब तक हमारे पास में चेक नहीं आएंगे नगद, जब तक हम नहीं जाने वाले। 30 लाख के बिल्कुल 30 लाख के चेक लेके आए हैं। अब ये 30 लाख में भी क्योंकि ये समझौता नाइट को ही हो चुका था, इसलिए हमने वहाँ पर कोई ज्यादा जोर, ये 10-10 लाख का 3 चेक है भाई, 3 चेक है, 30 लाख रुपए। और पिताजी के नाम है। ठीक है, ये मोहन जी के नाम कटवा लाएंगे। जी लो, वो तैयार है ना, तैयार है वो कर पहले कृपया मेरी बात सुने, उसके बाद देखो। 302 में मोहम्मद उन्होंने तैयार है। अभी मोहन जी से रिपोर्ट डलवाएंगे, वो आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। करवाने हम लोग बोले रपट भी साथ के साथ डाली गई है। 302 की रिपोर्ट होगी, उसके तहत कार्रवाई होगी। दूसरी बात, जो ट्रैक्टर है उसको तत्काल छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उससे हम वो है एक लड़का है, मैं नंबर देता हूँ। केस बढ़ता है, उसके लिए अपन फ्री है। कोई भी अच्छा अधिवक्ता करके और एक्सीडेंटल केस का भी छोटी कार्रवाई करेंगे और पीड़ित परिवार को हर तरीके से। जी ऐसे मान लो सुबह सम्राट में जो घटना घटित हुई, एक पुलिस घटनाक्रम में डेट हो जाती, तो ये किसान की बोली 30 लाख रुपए लगाई जा रही है किसान के बच्चे की, लेकिन उस सरकारी नुमाइंदे की बोली कितने लगाई जाती है? यह घटना यही पहले ही चिकोड़ में भी देखा गया। 15 लाख लगाए गए, किसान की तरफ। आपकी बात जायज है, हम भी लड़ाई वही लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई कब लड़ी जाती है जब पीछे सेना भी तैयार हो। पहले तो वैसा एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो सेना की बात, जैसे ही घटना हुई ना तो मैंने सोशल मीडिया पोस्ट कर दी थी, नरेश मेरी टीम बहुत जल्दी पहुंच रही है, तो तुरंत पहुंच गए थे। मुकेश भाई साहब पहुंच गए थे, रात को ही आ गए थे। और मैंने इसके भैया से बात की सुबह। आप कह रहे हो पता नहीं रात को समझौता होगा, मैंने इनके सुबह भैया से बात की, भैया ने कहा सुबह मेरे से फोन पे कि कोई समझौता नहीं हुआ। उसके बाद मैंने भाई साहब से बात की, लेके गए ना उसको, उसके बाद यहाँ आया और आप कह रहे समझौता हो गया। अरे सुनो, 500 की वजह से हमने अफवाह को बताया। अब रात तो ये कह रहे थे ना पुलिस ने वो किया है, रात तो देखो पुलिस ने वो कर दिया। पुलिस चेक दे रही है ना, क्यों दे रही है? तो निर्दोष है, निर्दोष बता रहे थे ना, आप दोष हो गए। 30 लाख का चेक क्यों दे दिया?
अब आप टीम की बात रही, सेना की बात रही, उदयपुर से 300 किलोमीटर भाई साहब आए इंद्रूडा, तो कुछ तो भावना की टीम की कमी है क्या? भावना जुड़ी है, जब आज अपन बीच में इधर को अरे देखो सुनो, 26 साल का भाई जो काम डेलीगेशन के हिसाब से हुआ है, अब उसमें अपन टीम की तरफ से, लेकिन वो भी आपकी सहमति से ही करेंगे। हम कोई करने वाले नहीं है। अगर आप सहमत नहीं हो तो ठीक है, जैसा कदम बढ़ाना चाहे वैसा बढ़ा लो, हम तो सहमत आपके साथ में। हम भी आपके खिलाफ जाने वाले हैं, हम आपके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। आप भी इसी का बात ये है, हम भी हाँ आपके ही प्रतीकात्मक रूप में हैं, हम भी समाज के हैं, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हैं और सर्व समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा निवेदन तो इतना है, जब डेलीगेशन ने बातचीत कर ली है तो बात जायज रखते हुए और भैया का पोस्टमार्टम करवाओ और टाइम से दाह संस्कार हो जाए, उसके बाद फिर बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता डेथ बॉडी को डेड बॉडी चढ़ाने बाद में कहाँ से आपने बस अरे सब आंदोलन डेड बॉडी के बाद में 7 दिन लगी थी मुझे लाल मीणा की बॉडी डेड बॉडी तो ले जाओ तुम, शाम जाए और मुझे लाठी मारे जाओ। पहले तो गिरफ्तार हो, सबसे पहले जेल गए हो, उसके बाद आप अरे हमारे भाई थोड़ा बैठ जा यार भाई, बैठ जा, बैठ जा, पर लाओ नीचे बैठ जा, बैठ जा नीचे, बैठ जा, पर लाओ किस करे। सबसे पहले तो कलेक्टर मैडम यहाँ आना चाहिए। कोई भी प्रतिनिधि ये प्रतिनिधि मतलब जो बात करके आएगा, इनकी बात को आपने से पहली कार्रवाई पूरा पहले मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, उसके बाद शिवनारायण मोबाइल दीजिए। फोन देते रहो। ग्लास संस्कार को तेरे तो जी, मोहन जी का साइन कराओ रिपोर्ट पर।
साइन करो जो चिंता मत कर रिपोर्ट दर्ज करावा पर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे मुकदमा तो दर्ज हो घटे हुए यानी 20 घंटे हो चुके हैं। अब उसके बाद में देखिए यानी पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाती है तो बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है यहाँ जनता के बीच में पहुंचे हुए। यानी आजकल पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है 500 रुपए